आइए साइड प्रियांशु। इनका नाम प्रियांशु प्रजापति है। जैसा कि आप में से कई लोग इनको जानते होंगे, हाल ही में इन्होंने अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट से सीआरपीएफ जैसी परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। इसके लिए इन्होंने एसएससी जीडी में क्वालिफाई किया था। और आपको बता दें, इनके ही एक मित्र धीरेन्द्र यादव ने ऑल इंडिया 241वीं रैंक अपने पन्ना जिला से, एक छोटी सी कोचिंग से ऑल इंडिया में 241 रैंक बनाई थी। तो इन दोनों के लिए एक जोरदार ताली है। देखिए, इनकी सफलता का श्रेय इनकी मेहनत को जाता है, इस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता है। हमने तो इनको एक मार्गदर्शन दिया था, हमने इनको पढ़ाया था, लेकिन इनकी मेहनत इस कदर हावी रही कि उन्होंने किसी बड़े लक्ष्य को आसानी से पा लिया। और अभी भी ये चाहते हैं कि हम और तरक्की करें, और हम आशीर्वाद देना चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा और आगे से आगे और मेहनत करके जाएं। तो हमने इनको इसलिए बुलाया कि आप लोगों को कुछ बता सकें कि आखिर सिलेक्शन का रीज़न क्या होता है। हालांकि हम आपको बता दें कि हमने इन्हें काफ़ी दिन पढ़ाया है, लेकिन ये बोलते बहुत कम है। थोड़ी सा इनका स्वभाव भी कह दो, बिहेवियर भी कह दो। और ये अच्छी चीज़ है कि व्यक्ति को कम बोलना चाहिए, लेकिन जितना भी बोलते हैं उपयोगी चीज़ें बोलेंगे। इसलिए हमने इनसे प्रॉमिस किया है कि हम आपको ज़्यादा नहीं बोलने देंगे। करा था कि नहीं किया था? ठीक है। तो हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आप हमारे स्टूडेंटों को बताएं, जिससे इनका भी आपकी तरह उज्ज्वल भविष्य बन सके। हम आशा करते हैं, क्योंकि हमने तो हमेशा आप लोगों को मार्गदर्शन दिया। अब आप एक सफल व्यक्ति हो गए हैं, तो इन लोगों को हमें लगता है ऐसी ज़रूरत है कि आपका थोड़ी सा मोटिवेशनल स्पीच इनको सुनने को मिले। तो एक बार फिर से इनके लिए जोरदार ताली। सबसे पहले हम इनका बढ़िया माला से क्या करेंगे, स्वागत करेंगे। और हम चाहते हैं कि ये दिन दुगनी रात चौगनी यहीं तरक्की करते रहें। तो अब इनके बारे में जो भी इनको बताना हो, ये स्वेच्छा से बता सकते हैं, जितने कम शब्दों में और ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में। बस जो भी बोलना माइक में बोलना। सभी को जय हिंद। मैं बोलो, कोई बात नहीं। हम चलो, हमने कहा थोड़ी सा घबराएगा जरूर, बोलेगा जरूर। सबसे पहले तो शुक्लैन खरे कोचिंग को सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। सर लोग को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अच्छा मार्गदर्शन दिया, जिस वजह से मैं इस ऊंचाई तक पहुंच सका हूं। तालियां हो जाए एक बार। गुड। और बताओ। और जैसे सबको पता है कि पन्ना में जो सर रीजनिंग पढ़ाते हैं, तो इनसे शायद इनसे बेस्ट रीजनिंग कहीं नहीं पढ़ाई जाती है। पन्ना में मैंने देखा है, और ऑनलाइन क्लासेस भी देखी हैं, लेकिन उनसे उतना डाउट भी क्लियर नहीं हो पाते हैं। लेकिन यहाँ पे अपन यहाँ पे बैठते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो जो भी डाउट रहते हैं सर सब क्लियर कर देते हैं। जो है बाद में क्लास के बाद में भी पूछ सकते हो, तो बाद में भी बता देते हैं, तो उससे भी क्लियर हो जाता है। और मैथ में स्वप्न सर पढ़ाते थे, तो उन्होंने भी मैथ में ऐसे ही ईजीली समझाया है, बड़े बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्यूशन आसानी का दिया है। गुड। तालियां हो जाएगा। हम आपको बता दें, बड़ी हिम्मत के साथ इन्होंने इतना बोल दिया, ठीक है, क्योंकि हम कंधे में क्या रखे हैं, हाथ रखे हैं, इसलिए उसने इतना बोल दिया। बस एक चीज़ और बता दो इनको कि वर्तमान में भी एसएससी जीडी का पेपर है ना, अभी फिर से वैकेंसी आ गई है। तो उनके लिए ये किस प्रकार मेहनत करें, मैथ रीजनिंग में कितना फोकस करें, तब इन्हें सफलता कैसे मिलेगी, क्योंकि आप एक उस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर चुके। तो अपने विचार जो आपको बेस्ट लगे आप वो दे सकते हैं। जैसे कि पता है एसएससी जीडी में 4 सब्जेक्ट आते हैं, जीएस, हिंदी, रीजनिंग, मैथ। तो जीएस का ऐसा है कि जीएस में जितना भी पढ़ो कम ही है, तो इससे ज़्यादा बेटर है कि जीएस पे कम फोकस किया जाए, और हिंदी पर ज़्यादा फोकस किया जाए। और रीजनिंग और मैथ के लिए सर हैं,
और जो सर बताते हैं बस उसी पर ध्यान दें, उसके अलावा कहीं बाहर से नहीं आएंगे। हाँ, क्वेश्चन बदल सकते हैं लेकिन उनकी जो पैटर्न है वही रहेगा। एक बार जोरदार तालियां। देखिए, हमारा पन्ना श्री किशोर जी नगरी का एक सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर पन्ना वासियों के लिए किशोर जी की कृपा अपार बनी हुई है। आज ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि आज हमारे प्रियांशु हमारी क्लास में आए और आज ही हम किशोर जी का प्रसाद भी लाए। तो बढ़िया, एक किशोर जी के प्रसाद के साथ मज़ा आ जाएगा। आपको एक गुजिया खवाते हैं। हाँ, लिए ना प्रसाद के भी पल्लू। तो हम चाहते हैं कि आगे भी इसी प्रकार ये अपने लक्ष्य को क्या करते रहें, प्राप्त करते रहें। हमारी ये दुआ है कि अभी एक बार फिर से ये आएंगे, लेकिन और ऊंचे पद पर बैठ करके आएंगे, क्योंकि क्वालिटी इसकी क्या है ये हम लोगों ने देखी। आप लोगों को तो अभी ऐसा लग रहा होगा कि आए हैं, कहीं लग गई होगी नौकरी, इनने कितनी मेहनत की। लेकिन एक गजब की बात बता दें, इनकी मैथ और रीजनिंग के तो भाई पूरी क्लास दीवानी थी, इस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता था। बहुत अच्छी इनकी मैथ थी और बहुत अच्छी इनकी रीजनिंग थी, जिनके कारण उन्होंने कम समय में एसएससी जीडी में ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व किया और ये सिलेक्ट हो गए। हम चाहते हैं कि ऐसी ही मैथ और रीजनिंग आप लोगों की हो जाए, तो आपका भी कहीं ना कहीं उज्ज्वल भविष्य का निर्माण अवश्य होगा। और हम अब ये भी नहीं कह सकते कि आपको अगर कोई डाउट है इनसे क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि आपने देखा है अभी थोड़ी सी उसके अंदर घबराहट है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे वो एक्टिव होता जाएगा। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां।